नमस्कार दोस्तों। बात करने वाले हैं आज कंपनी के, जो कि गुजरात बेस्ड कंपनी है। और अक्सर मैंने देखा है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप भी देखते होंगे। और मैं ये नहीं कह सकता जो गुजरात मॉडल्स में क्या फ़र्क था और अदर स्टेट से, क्योंकि जितने भी ज़्यादातर कंपनियां आपको देखने को आती है ना, वो सब के सब गुजरात बेस्ड और गुजरात के नाम से आप ढूंढेंगे तो ढेर सारा कंपनी आपको मिलेगा लिस्टेड। अदर कोई स्टेट का मुझे नहीं लगता देखने में। तो आज हमने लिया है गुजरात टुल्लूम लिमिटेड के बारे में। जो कंपनी क्या करती है, कंपनी की एक नज़र डालते हैं पोटेंशियल की तरफ और मार्केट की जो चार्ट बनती है उसकी तरफ डालने का प्रयास करेंगे। जो क्या इसमें पोटेंशियल कुछ निकल के आती है या लगातार इसमें गिरने वाला ट्रेंडिंग ही बनती नजर आती है। तो चलते हैं, गुजरात टुल्लुम कहती है कंपनी, जो हम क्या करते हैं, कंपनी जो है ना वो करती है माइनिंग का कामकाज करती नजर आती है। कहती है टेक्निकल कोलैबोरेशन विद द जो कि टेक्निकल क्रोवेशन करती है। और जिसमें देखा गया कि एजी स्विट्जरलैंड गुजरात टूलूम लिमिटेड इज ए प्रोफेशनली मैनेज्ड बाय द टीम बाय ऑफ यंग एंड ये तो एक सब कंपनी कहते हैं जो हम अपने पास यंग और डायनामिक टीम बना के रखते हैं, डायनामिक इंजीनियरिंग की कामकाज करती नजर आती है। इस कंपनी के बारे में एक नज़र डालने का हमने यानी प्रयास किया। इसके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की तरफ देखा जाए तो क्या निकल के आती है, इनके पास प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या निकल के आती है। इन कहते कहते में और प्रोडक्ट और सर्विसेज ये हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं मेडिकल डिस्पोजेबल्स पे काम करते हैं। बेसिकली कंपनी माइनिंग की थी। अब यहाँ पे देखा जाए प्रोडक्ट के अंदर, तो मेडिकल डिस्पोजेबल काम करती है, फार्मास्यूटिकल्स फूड्स एंड द प्रिविलेज बैग पैकेजिंग करती है, कैप्स एंड द क्लोजर्स के ऊपर काम करती है, राइटिंग्स इंस्ट्रूमेंट का काम करती है। मतलब जो इसके पास जो डेटा है, इसके पास कौन स्किनर के पास, वो कुछ और कहती है। अब ये कहती है जो कंपनी उन्हें 1991 में बनी, गुजरात टूलूम लिमिटेड इन द बिजनेस ऑफ द डेवलपमेंट एंड द ऑपरेशन ऑफ द माइन एंड मिनरल्स एंड अदर अलाइड्स एक्टिविटी। और यहाँ पे ये कहती है, इसके वेबसाइट्स पे लिखा है, वेबसाइट कहती है हम काम क्या करते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज में हम ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सॉरी दोस्तों, चलते हैं आगे। इसकी पोटेंशियल की तरफ ध्यान देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले लोग कहते हैं यार करंट मार्केट प्राइस क्या है, मैं कहता हूँ उसको काट दीजिए, क्योंकि उसका मतलब कुछ है ही नहीं। ये तुम आपने जो मार्केट में जो दिया वही प्राइस बन के आ गई। मेन क्या कहती है, ये प्राइस के पीछे क्या कहानी है। इस प्राइस के पीछे तीन कहानियां होती है बेसिकली। एक है फंडामेंटल, दूसरा है टेक्निकल, और तीसरा है सेंटिमेंटल। इन तीनों को कंबाइन कर देंगे तो निकल के आता है करंट मार्केट प्राइस। इसीलिए हम इसको चर्चा नहीं करते, क्योंकि पहले हम जानने का प्रयास करेंगे फंडामेंटली क्या कहते हैं। तो फंडामेंटली की तरफ ध्यान दें तो बुक वैल्यू कितना है, 6 रुपये 82 पैसे का। इंट्रेंसिक वैल्यू जो उसका एसेट्स वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं तो वो निकल के आती है 64.4 रुपीज़ के आसपास। फेस वैल्यू तो अक्सर 1 रुपये से लेकर 10 रुपये तक होती है, 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये के आसपास ही देखने को मिलती है। कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी रही, अच्छा खासा डिविडेंड दिया, 6.90 डिविडेंड यील्ड निकल के आती है। अब आते हैं दूसरा जो इसका हिस्टोरिकल डेटा है, आरओसी कुछ है नहीं, कंपनी को लगता है क्या है यहाँ पे। आरओई कहती है 165% का। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कहती है करीब 45 का। और इसके बेसिस पे देखा जाए तो स्टॉक की पोटेंशियल क्या है, कुछ भी नहीं। वैसे कहते हैं प्राइस टू अर्निंग की बात करते हैं, लेकिन मैं इसको कहता हूँ प्राइस टू अर्निंग में पोटेंशियल फॉर द फ्यूचर प्लानिंग। तो इसका इसका ऐसा कुछ भी डेटा निकल के अच्छा निकल के नहीं आता इस कंपेरेटिव टू इंडस्ट्रियल पोटेंशियल। अब आते हैं डेट इक्विटी रेशियो कितना है, कुछ भी नहीं आता, जीरो। करंट रेशियो है थोड़ा सा 1.1819 के आसपास है। ईपीएस की चर्चा करें तो ईपीएस निकल के तो 6 रुपये 7 पैसे के आसपास। अब एक आंकलन करिए तीन चीज को। बुक वैल्यू कितना है, 6 रुपये 82 पैसा। ईपीएस कहती है 6 रुपये 7 पैसा। इंटरेस्टिक वैल्यू कहती है 64 रुपये 4 पैसा 40 पैसा। और फेस वैल्यू 1 रुपये। अब अंदाजा लगाइए क्या है, और आपको साथ में क्या देती है, एक डिविडेंड का पार्ट भी देती है। इस हिसाब से क्या पोटेंशियल बनती है आती है। कंपनी कोई डिविडेंड्स डेट्स है नहीं। करंट रेशियो में थोड़ा सा पार्ट्स रहा है। अब आते हैं प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स होल्डिंग में कुछ नहीं है, अर्थात कंप्लीटली जब पब्लिक के पास है और पब्लिक इसके बारे में क्या सोचती है, प्रमोटर ने इसको कंपनी को छोड़ा क्यों, उसका भी रीजन देखने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं
इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू कितना कहती है, 2.13, अर्थात 213% के आसपास का जंप। कहाँ से? बुक वैल्यू से। अभी कितना है मार्केट प्राइस? ये 14 रुपये, जो कि कहता है जो फंडामेंटल, टेक्निकल और सेंटिमेंटल को ऐड करने के बाद। सबसे पहले हम जानते हैं, इसका एक नज़र डालते हैं टेक्निकल। टेक्निकल में ऐसा लग रहा है लगातार स्टॉक में एक गिरावट बनती जा रही थी स्टॉक में। वहाँ पे गिरावट की सिचुएशन में क्या हुई है, यहाँ पे गिरावट की सिचुएशन के बाद देखने को ये मिला, जो मार्केट में क्या निकल के आती है, लगातार कुछ जंप करती है और फिर गिरने के बाद क्या एक स्टेबिलिटी बनाती है। तो ऐसा लग रहा है जिस प्राइस के आसपास यहाँ पे देखा जा सकता है, तो इसके हिसाब से अभी तो फिलहाल इसका, ये देखिए, यदि मैं ये देखूं इसके आकार के हिसाब से, तो 12 रुपये के आसपास निकल के आती है। जिस प्राइस पे लगातार ये ढुलकते हुए आई है। सॉरी दोस्तों, मेरा गला काफ़ी ख़राब है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 12 रुपये की प्राइस आती है, लगातार इसमें गिरावट के सिचुएशन देखने को मिला। और इस प्राइस देखिए, एक प्राइस को आकलन करता हूँ जिस प्राइस पे उसने गया था, अर्थात ये देखा जा सकता है जिस प्राइस पे लगातार गई और आई, अर्थात फिलहाल कितने दिनों से, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, तो जून से लेकर के अभी तक का डेटा जो है ना, उसका सेम में झूलता नजर आता है, अर्थात एक महीने की झूल सिचुएशन में इसी रेंज में घूमता नजर आता है। यदि ये इस रेंज को तोड़ता है, अर्थात यहाँ पे कुछ बड़ी मोमेंटल आ ही सकती है, तो फिर ये नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, उसके लिए एक आकलन देखा जाए तो जो इसका प्रीवियस ट्रेंडिंग कहती है वो तो कहती है गिरावट वाला, लेकिन यहाँ पे जब स्टेबल को बनाती नजर आती है थोड़ा सा, तो ऐसा लगता है हाँ ये थोड़ा सा यहाँ से चढ़ने के आकाश लेके आया। और उसने राइट इशू भी इशू किया है कंपनी। राइट इशू के बाद हुआ क्या है उसके बारे में जानने के प्रयास करते हैं। लेटेस्ट अपडेट क्या कहती है कंपनी के बारे में, लेटेस्ट अपडेट की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। क्या एक नज़र डालते हैं लेटेस्ट अपडेट में। कहती है अनाउंसमेंट ऑफ द न्यूज पेपर पब्लिकेशन ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद कोई लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे निकल के नहीं आया। और क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिंग विंडो की बात करती नजर आई, जो कि कब का था, जो कि 27 जून का था। और वो इस महीने के ट्रेडिंग और बेसिकली वो क्या था, इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर के चलती रहती है, जो कि रूल्स रेगुलेशन बना रखी है सेबी ने। अब आते हैं इसका क्या कहती है 52 वीक की हाई की तरफ ध्यान दिया और मार्केट की पोटेंशियल को तरफ जो कि ध्यान देने का प्रयास करते हैं। ये बेसिकली एक बात और बताऊं, ये पॉलिटिकल कॉल एक्शन के हिसाब से था, जो कि एक रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। और ये ESG स्टेज टू के अंदर है, उस टू में क्या कहती है उसके बारे में एक नज़र डालिए और समझिए ये क्या कहता है। क्या था, इक्विटी 2 जून 20 को नोटिस दिया था, नोटिस डेट था। और ये नोटिस डेट था इन्हांस 2023 का नोटिस था। उसके बाद क्या कहती है इसके बारे में, कहती है मंथ इन द 12 मंथ इन द, और इसमें एक कुछ सेटलमेंट यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे आइडेंटिफाई इन द सिक्योरिटी बेस्ड ऑन द इंटिटी क्राइटेरिया गिवन इन द पार्ट एनेक्स्चर्स पार्ट एज अबव, अप्लीकेबल मार्जिन सेल विद 100% फ्रॉम द T+2 डेज। और ये कुछ कंडीशंस वगैरह होती हैं जो कि सेबी के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से कामकाज करती नजर आती है। अब आते हैं आगे। आगे 52 वीक की तरफ हाई देखें तो 52 वीक की हाई कितना है, करीब करीब 46 रुपये। लो हाई कितना, 8 रुपये 16 पैसे। और ये स्टॉक में क्या लग रहा है, ऊपरी सतह से लगातार इसकी ट्रेंडिंग क्या बनती नजर आती है, लगातार एक गिरावट वाली ट्रेंडिंग बनती नजर आती है, जो कि इसका करंट प्राइस देखिए तो कितना है, नियरली 14 रुपये के आसपास। तो अभी लोअर साइड को तोड़ने के बाद थोड़ा सा अपर साइड के लिए तैयार होता नजर आता है। अब आते हैं कंपनी जो कि कहते हैं अदर प्रोडक्ट बनाती है, और यहाँ पे एक साल के चार्ट को आकलन करें तो क्या निकल के आती है, एक साल के चार्ट में निकल के ये आती है जिस प्राइस पे ये पहले थी उसी प्राइस के आसपास कामकाज करती नजर आ रही है। यदि इसको आकलन करें तो देखिए यहाँ पे यदि मार्केट ने यहाँ सस्टेन करती नजर आ रही है, जैसे ये सस्टेन करती नजर आ रही थी पिछले साल में, वैसे ही यहाँ सस्टेन करती नजर आती है पिछले कुछ एक महीने से। और यदि इस हिसाब से सस्टेन कर लिया लेती है स्टॉक की परफॉर्मेंस, तो फिर इसके लिए वेल एंड गुड है। और 52 वीक की हाई कब तोड़ा था, इसका देखा है तो इसमें एक रेजिस्टेंस बनाती नजर आई, तो सेम प्राइस पे बार बार आई है, ऐसा नहीं तो ने तोड़ा है, सेम प्राइस पे बार बार आई है। और उसके बाद इन्होंने सपोर्ट लेवल को बस लगातार चेंज किया है। और फिलहाल ये एक साल जो पहले प्राइस था उसी प्राइस पे आके खड़ी हुई है। तो यहाँ से ऐसा पुल बैक हो सकता है, इसका फंडामेंटली सपोर्ट करती है उतनी, उसी को समझने का प्रयास करते हैं। हमने लेटेस्ट अपडेट की तरफ ध्यान दिया ही,
अब क्या कहती है कंपनी के बारे में, यहाँ पे न्यूज पेपर पब्लिकेशन की बात करिए, जो कि 12/6 का था। अब उसके बाद बनती नहीं है, क्योंकि अब हम जुलाई में लर्निंग कर रहे हैं। कॉर्पोरेट एक्शन तरफ कहते हैं तो कंपनी ने डिविडेंड दिया था 5 जून को। एक कंपनी ने डिविडेंड, सॉरी, राइट इक्विटी लेके आई थी, राइट इशू ऑफ द इक्विटी शेयर, वो लेके आई थी। उसके बाद क्या निकल के आती है, इससे पहले कंपनी ने डिविडेंड भी दिया था 1 रुपये का। इससे पहले कंपनी ने क्या किया था, कंपनी ने 10 शेयर को स्प्लिट भी किया था 10 रुपये। मुझे एक बात समझ नहीं आता कई बार, 5-10 रुपये 20 रुपये के शेयर को स्प्लिट क्यों कर दे लोग। तो ये समझ नहीं आता, दिखाने के लिए क्या, जो हम आपको 10 शेयर दे रहे हैं, एक के बदले 10 शेयर दे रहे हैं क्या, पता नहीं, मुझे ये ऐसे समझ नहीं आता। जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां जिनकी इतनी बड़ी बड़ी वैल्यूशंस हैं, वो भी अभी तक 10 रुपये पे चल रहे हैं, 5 रुपये पे चल रहे हैं यार। ये एक मुझे समझ में नहीं आता कभी। यदि आप लोगों को वो समझ में आता तो मुझे कमेंट करके बताना। अब आते हैं रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट क्या कहती है इसके बारे में, रिजल्ट कहती है जिसका जो सेल्स था, रिवेन्यू डिक्रीज करती नजर आती है, प्रॉफिट इंक्रीज करती नजर आती है, और इसके वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और नेट प्रॉफिट मार्जिन में क्या होता है, एक अच्छी सी पुल बैक आती है। अर्थात ये कहा जा सकता है, आपने बिकवाली तो कम किया, लेकिन बिकवाली कम करने के बाद क्या किया, आपने मार्जिन अच्छा ले लिया, इसी वजह से आपकी प्रॉफिट गेन हो गए। अब आते हैं अगला, अगला पड़ाव क्या है, अगला पड़ाव है क्वार्टरली डेटा की तरफ ध्यान देते हैं। इसका कंसोलिडेट डेटा तरफ ध्यान दें तो ये निकल के आती है, जो 1 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था इसका, कब, 2022 में। और अभी इसका रिवेन्यू कितना निकल के आती है, करीब करीब 324 करोड़ का। सोचिए कितना बड़ा पुल बैक था। यदि 2022 के आकलन करके देखें तो 2000 मतलब पोटेंशियल बनती नजर आती है स्टॉक में, क्योंकि इसका सेल्स देखिए 132 करोड़, 157 करोड़, लगातार इसमें एक ग्रो वाला पोजीशन बनती है, जहाँ पे 1 करोड़ से 2 करोड़ होता है, 2 करोड़ से फिर सेल्स में कितना, मेरे पास 324 करोड़ तक का सेल्स बन जाती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या कहती है, जो इन पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके पास करीब कितना था, 91% था। अर्थात कंपनी काम क्या कर रही थी बाबा, 91% की मार्जिन, अर्थात आपके काम में खर्च क्या हुआ, आपने एम्प्लॉय ने रखा गया, आपने सिस्टम बेस ही काम कर लिया शायद, ऐसा लगता है, क्योंकि इनका एक्सपेंसेस कुछ है ही नहीं। आगे आते हैं, मार्च में फिर 62% हो जाता है, फिर 2% हो जाता है। मतलब इनका क्या है, बिजनेस क्या, मतलब बिजनेस में कर क्या रहे हैं। आपने कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कभी अपने एम्प्लॉय को बढ़ा दिया, कभी कम कर दिया, या फिर आपकी जो एक्सपेंसेस वाली पार्ट थी वो कम हो गया, बढ़ गया। इसके बाद ओवरऑल देखा है तो अभी फिलहाल इसके 17% के आसपास की देखने को मिली है इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसके बेसिस पर प्रॉफिट की पार्ट देखें तो प्रॉफिट पार्ट कितने कहती है, प्रॉफिट पार्ट में नियरली 54 करोड़ तक आया, और इस हिसाब से देखें तो 5400% हो गया 2022 से। यार 2400% कम होता है प्रॉफिट क्या, बहुत होता है, 1 करोड़ से सीधा 54 करोड़ पहुंच जाता है, 1 करोड़ से 14 करोड़ चला जाता है। ये इसके लिए उपलब्धि है या इसके बुक्स की, उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। क्या बुक्स में उन्होंने सेल्स बुक कर दिया, प्रॉफिट बुक कर दिया, डेटर भरा हुआ है, ऐसा तो नहीं है। ये हम समझने का प्रयास करते हैं। चलते हैं ईयरली बेटा। ईयरली क्या कहती है, जहाँ पे ईयरली में इनके पास 22-23 में कितना था, 2 करोड़, वो हो जाती है 555 करोड़। सोचिए दोस्तों, कितना परसेंट का पुल बैक हो गया सेल्स में। न्यूली बिजनेस तो नहीं है, और न्यूली बिजनेस तो है नहीं, क्योंकि न्यूली बिजनेस तो देखा जाए तो ये बिजनेस कब से कर रही है कंपनी, बिजनेस कर रही है, तो 1991 से बिजनेस करती नजर आती है। और अब जाके इसका लग रहा है, जो 2023 में ये था, 2024 में इसका सीधे 2 करोड़ से 555 करोड़ हो जाता है। प्रॉफिट मार्जिन 70% से सीधे 13% हो जाता है। और इतना ही नहीं, प्रॉफिट देखा है तो 1 करोड़ से कितना, 1 करोड़ के प्रॉफिट से सीधे सीधे कितना होता है, 71 करोड़, अर्थात 7100% हो जाए। 71 टाइम मान लीजिए, सबसे अच्छा बेहतर ये 71 टाइम्स की क्या होती है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है 1 साल के अंदर। बिजनेस में था बुलिस नजर आती है, हिस्टोरिकल डेटा कुछ कहती नहीं है। और यहाँ पे टीटीएम और एक प्रॉफिट की बात करते हैं, काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिलता है। जहाँ पे स्टॉक की सीजीआर देखा तो सीजीआर पिछला 1 साल से गिरा हुआ है, उससे पहले अच्छा खासा देखने को मिला था, जो कि 4-5 जो इंडिकेटर्स दिखते हैं यहाँ पे। चलते हैं आगे और आगे समझने का प्रयास करते हैं इसका सेल्स के बेसिस पे क्या किया है। 555 करोड़ का सेल्स तो था, क्या इसका जो पैसा आने वाला पीरियड था वो कब था, इसका पीरियड आता है नियरली 200 दिन में। इनका पैसा आता था 200 दिन में, अर्थात इसको कितना माना है, 6 महीना 7 महीना मान लेते हैं, 7 महीने में पैसा आता है। और 7 महीने से पहले पैसा कब आता था पता है, 342 दिन में, अर्थात इनके पास 1 साल के बाद पैसा आता है।
एक आज कोई काम किया और 1 साल के बाद पैसा आता है, उस काम के लिए पैसा खुद पॉकेट से लगा रहा है या अपने पेबल से लगाता है। पेबल क्या कहता है, पेबल यहाँ पे कुछ था नहीं, यहाँ पे ये देखने को मिला जो इसने पेबल से लगा दिया, जो पैसा देने वाला था ये कंपनी और जो लेने वाला था, अर्थात उन्होंने क्या किया, पेबल को रोक दिया। पैसा तो उनके पास आया नहीं, पेबल को रोक दिया, तो फिर इनके पास वर्किंग कैपिटल में वही कामकाज करती नजर आई। और कई बार ऐसा सिचुएशन में देखने को मिलता है कि डेटर से पहले पैसा लेते हैं और जो इसको पैसा देते हैं, और ये सिचुएशन यही देखने को मिला, उन्होंने जो पैसा लिया लेकिन पैसा तो कम है इसका, पैसा 180 दिन में पैसा लेते हैं और देखा है तो कितना दिन में पैसा देते हैं, 308 दिन, अर्थात इसको भी कहा सकता है इनके पैसा को इन्होंने यहाँ पे वर्किंग कैपिटल में यूज करके नजर आई। अब आती है कंपनी, ऐसे वैसे भी 6-7 महीने का टाइम बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके लिए रिसोर्स तो चाहिए। अब इस पे कितना 7 महीने का था और डेटर्स कितने की थी इनकी, डेटर्स देखें तो डेटर्स कहती है हमारे पास डेटर्स है कितने का, 306 करोड़ का। चलिए दोस्तों अब एक समझने का प्रयास करें, पता है क्या, समझने का प्रयास ये करते हैं, जो 306 करोड़ है ना, 303 करोड़, 303 करोड़, ठीक है, 555 करोड़ यहाँ पे आपकी सेल्स हुई, आपने बेचा, बिकवाली किया, तो 303 करोड़ क्या हुआ, आपके पैसे अटके पड़ी है, और पैसा कब आएगा, 7 महीने में पैसा आएगा। ठीक है, और आपने जो काम किया इसमें आपके पेबल, आपके पेबल भी होंगे, आपने पेबल को क्या किया, 1 साल लगा दिया पैसा देने में। अर्थात आपने जिसके लिए काम किया उससे तो आपने ले लिया केवल 7 महीने में, इसको दिया पैसा कितने दिन में, 1 साल में। और यहाँ पे तब भी देखने को ये मिली, इसका यदि परसेंटेज निकालो तो कितना परसेंट बनता है, नियरली 60% का इनका, मैं कहता हूँ 55 60, मैं इसको राउंड अप लेता हूँ, 60% के आसपास क्या बनती है, इनके डेटर्स खड़ी हुई है, जो कि डेटर्स 60% काफ़ी ज़्यादा होता है वो 7 महीने के लिए। सोचना जरूर, कोई बिजनेस यदि कोई करता है, इसमें इतनी बड़ी लंबी आपकी जो प्लानिंग है उसमें क्या निकल गया था, जो कि आपके डेटर 7 महीने में पैसे देगा, उसके बाद वो कहीं कोई डेटर बैंक हो गया तो क्या करना, फिर क्या करो, केस लीगल मैटर में जाना है, फिर उसको लीगल मैटर में फंसाते चलिए। आगे आते हैं इन्वेस्टमेंट पार्ट में, इन्वेस्टमेंट में पार्ट में यहाँ पे दोनों चीज़ में कोई देखने को नहीं मिले, जो अक्सर लोग कहते हैं ना, जब कंपनी के अंदर डीआई और एफआई होना चाहिए, जो उससे क्या लगता है, तो लगता है अच्छा यहाँ पे ना डीआई और एफआई अर्थात इनकी कोई बुक्स अच्छी बनती नजर आती है। तो यहाँ पे ऐसा कोई नज़र नहीं आता, मैंने मार्केट से पैसा लिया और देखने को ये मिली लगातार इन्होंने इस क्या किया, प्रमोटर ने लगातार अपनी पोजीशन को बिकवाली कर लिया। उसके बाद डीआई जो था यहाँ पे, डीआई भी यहाँ से निकलती नजर, मतलब सब के सब निकलते नजर आए, फंसता नजर कौन आ रहा है, केवल और केवल पब्लिक फंसती नजर आती है। पब्लिक क्या सोचना चाहती है इसके ऊपर, पब्लिक में कौन से बड़े लोग हैं उसमें चर्चा करते हैं, तो ये सब के सब पब्लिक में नहीं है, जैसे कि लगता है ये सब के सब पब्लिक हैं, लगता है ये सब के सब प्रमोटर्स वाले साइड के हैं, लेकिन ये वहाँ पे नहीं दिखता, अपने आप को ये नहीं कहते हम प्रमोटर्स हैं। अर्थात देखिए कौन है, कपाड़िया, कितना 4-8%, 4%, 4%, 4%, मतलब कुछ पोजीशन तो उन्होंने बिकवाली भी किया है, कुछ लोगों ने बिकवाली करके निकल गए, कुछ लोग फंसे हुए हैं। अर्थात ये देखा जाए, उसको देखा अल्टीमेटली कौन है इसमें इन्वेस्टर, सबके पास काफ़ी पोजीशंस हैं, इसको काउंट करें और वैसे राउंड अप में 8 4 12 4 16 17 17 17, मैं इसको 5 5 करता हूँ, 8 5 13, 13 5 18, 18 18 5 23, फिर कहाँ गया ये, 18 5 23, और ये 23 4, ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पोजीशन तो इनके पास ही है। अब ये जो बड़े लोग से अब यही बेचते हैं यही खरीदते हैं, इसलिए तो मार्केट में कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता एक्सपेक्टेशन। तो ये कंपनी के चार्ट को आप देखें तो चार्ट में क्या निकल के आती है, चार्ट में ये निकल के आती है तो फिलहाल रेजिस्टेंस बनाती नजर आती है, और यहाँ पे फिलहाल कुछ ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पे एक सपोर्टिंग लाइन बनती नजर आती है। दोस्तों कोई रिकमेंडेशन नहीं है किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने को लेकर के, हम केवल और केवल एक पॉइंट ऑफ व्यू से ही
देख रहे थे कि आखिर बिजनेस में क्या है, बिजनेस करती क्या है, बिजनेस का मॉडल्स क्या है, इसको समझने का प्रयास किया। चलते हैं इसकी वो परफॉर्मेंस की तरफ, इसका परफॉर्मेंस क्या कहती है। आज ऑन डेट में कंपनी का परफॉर्मेंस ये कहती है कि 10 सालों में कंपनी ने कितना रिटर्न दिया, जिन जो इन्वेस्टर इसके अंदर है उनके अंदर देखा जाए करीब 9,000% तक दिया है। ऐसे ही 5 साल में 3700%, 3 साल में 2400%। दोस्तों केवल इस पे मत जाना, तो ये कहता हूँ केवल इस पे मत जाना, क्योंकि ये तो ये टाइम फ्रेम के हिसाब से डेटा है ना। कई बार मार्केट बुल हो गया, बियर हो गया। ट्रेंडिंग क्या दर्शाती है, ट्रेंडिंग तो ये दर्शाती है यहाँ पे लगातार कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से लगातार इसमें गिरावट वाले पोजिशन। और चार्ट भी इसका क्या आंकलन करता है, चार्ट को भी देखें तो चार्ट किसी जमाने में इनकी अच्छी खासी चार्ट थी, और चार्ट की वैल्यूशन कितने पे आती, इनकी एवरेज वैल्यूशन नियरली मुझे लगता है इसके आसपास थी, और 8 रुपये के आसपास थी, 8-9 रुपये के आसपास होना चाहिए था। इसके बाद मार्केट क्या करती है, जहाँ से थी वहीं पे आके खड़ी हो गई। मतलब यहाँ पे मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में एक बहुत बड़ी पुलबैक आई थी, और क्यों आया था, कैसे आया था, मुझे नहीं पता। आप इसको रिसर्च करके देख सकते हैं। ढेर सारा इंडिकेटर्स आप चाहो तो इंडिकेटर्स यूज कर लो, क्या क्या इंडिकेटर्स कहना चाहता है, क्या क्या नहीं कहना चाहता है। इसके पेयर्स की तरफ ध्यान देने का प्रयास नहीं करिए, क्योंकि छोटा सा स्टॉक्स नजर आया, और ये इसको पोलिटिकल कॉल एक्शन में था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोला। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर। हम बात करते हैं आज गुजरात टूल लूम लिमिटेड के बारे में।